नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर पर। झारखंड चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई हैं। ऐसे में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कुछ ही दिनों में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने अपने पत्ते खोल देगा। इसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि एनडीए की सीट शेयरिंग से यह साफ हो गया है कि कई बड़े बड़े नेताओं का टिकट कट चुका है। इसमें ईचागढ़ के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह का टिकट कट गया है, क्योंकि यह सीट आजसू के खाते में चली गई है। वहीं चंदन कियारी सीट भाजपा के खाते में आई है। इस वजह से चंदन कियारी सीट से हमेशा आजसू के टिकट पर लड़ते आ रहे उमाकांत रजक ने आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर जेएमएम ज्वाइन कर ली है और वह जेएमएम के टिकट से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। झारखंड में चल रही सियासी उथल पुथल से झारखंड विधानसभा की लिट्टीपाड़ा सीट भी अछूती नहीं है। लिट्टीपाड़ा झारखंड में ऐसी सीट है जहां पिछले 5 दशक से जेएमएम का एक छत्र राज चल रहा है। यहां साइमन मरांडी 5 बार विधायक रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी सुशीला हांसदा 4 बार विधायक रही हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में लिट्टीपाड़ा से विधायक साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी हैं। दिनेश विलियम मरांडी को पिछले चुनाव में 76,686 वोट मिले थे। वहीं उनके सामने भाजपा के डेनियल किस्कू थे। भाजपा के डेनियल किस्कू को 52,777 वोट मिला था और वह दूसरे नंबर पर रहे। लिट्टीपाड़ा को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा में क्या कुछ खास होने वाला है और जेएमएम की क्या रणनीति रहेगी। वहीं भाजपा कैसे जेएमएम की रणनीति को अपने समीकरण से भेदेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी नई अपडेट्स मिलती रहे। जेएमएम का अभेद्य किला, लिट्टीपाड़ा का सफर। लिट्टीपाड़ा सीट का गठन 1957 में हुआ था और तब से यह क्षेत्र झारखंडी विचारधारा का गढ़ रहा है। यहाँ की 73% जनसंख्या संथाल और पहाड़ियां जनजातियों से आती हैं, जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यह सीट पाकुड़ जिले में स्थित है और राजमहल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। संथाल परगना की राजनीति में इस सीट की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए जेएमएम यहां लगातार मजबूत रही है। 1980 के दशक में शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य आंदोलन का बिगुल फूंका और लिट्टीपाड़ा में इस आंदोलन को गहरा समर्थन मिला। इसी दौरान जेएमएम के नेता साइमन मरांडी और उनकी पत्नी सुशीला हांसदा ने इस सीट को जेएमएम के अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। 2019 में भी जेएमएम के उम्मीदवार और साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी ने जीत हासिल की, लेकिन भाजपा की ओर से डेनियल किस्कू ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। भाजपा की रणनीति, लिट्टीपाड़ा फतह करना क्यों है जरूरी? झारखंड की राजनीति में संथाल परगना का बड़ा महत्व है और भाजपा इसे अच्छी तरह समझती है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि अगर झारखंड में सत्ता हासिल करनी है तो संथाल परगना में पकड़ बनानी होगी। लिट्टीपाड़ा जैसी सीटें भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं और इसी वजह से पार्टी यहां पूरी ताकत झोंक रही है। इस बार भाजपा ने जेएमएम की कमजोरियों को भांपते हुए संथाल पर दौरा बढ़ा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस इलाके में सक्रिय हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि जेएमएम के भीतर चल रही गुटबाजी का फायदा उठाकर लिट्टीपाड़ा में सेंध लगाई जाए। आंकड़ों की कहानी, जेएमएम की जीत और भाजपा की हार का सिलसिला। पिछले चुनावी आंकड़ों को देखें तो जेएमएम का वर्चस्व साफ झलकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि साल 2019 के चुनाव में जेएमएम के दिनेश विलियम मरांडी ने 73,686 वोट हासिल किए और भाजपा के डेनियल किस्कू को 52,777 वोट मिले थे। वहीं साल 2017 में उपचुनाव हुए थे, जिसमें साइमन मरांडी को 62,515 वोट मिले थे और वे विजयी थे, जबकि भाजपा के हेमलाल मुर्मू को 52,651 वोट मिले। साल 2014 के चुनाव में जेएमएम के अनिल मुर्मू ने 67,194 वोटों के साथ जीत हासिल की,
जबकि साइमन मरांडी ने इस साल भाजपा से चुनाव लड़ा था और उन्हें 42,111 वोट मिले थे। भाजपा ने हर चुनाव में पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार जेएमएम के सामने टिक नहीं पाई। 2014 के चुनाव में साइमन मरांडी ने जेएमएम से बगावत कर भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा फिर भी भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। विकास की कमी, भाजपा के लिए मौका। लिट्टीपाड़ा के मतदाताओं की सबसे बड़ी शिकायत विकास की कमी को लेकर है। पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार की समस्या आज भी इस क्षेत्र के लोगों को परेशान करती है। भाजपा इस बार इन्हीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में कुछ गांवों में कुओं और सोलर पैनल के जरिए पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन परियोजनाओं के रखरखाव की कमी से योजनाएं फेल हो गईं। संथाल में चंपाई सोरेन लगाएंगे जेएमएम के वोट बैंक में सेंध भाजपा के लिए यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि पूरे संथाल परगना में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का मौका है। अगर भाजपा लिट्टीपाड़ा में जीत दर्ज करती है तो यह जीत संथाल के साथ साथ पूरे राज्य में पार्टी का मनोबल बढ़ा सकती है। इसके लिए पार्टी ने गहन जनसंपर्क अभियान शुरू किया है और उच्च नेतृत्व इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए पार्टी ने चंपाई सोरेन को संथाल के मैदान में प्रचार करने उतारा है। चंपाई झारखंड की राजनीति में एक मजबूत नाम है। भाजपा ने उन्हें संथाल परगना में सक्रिय कर आदिवासी वोटों में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। सोरेन का झामुमो से पुराना नाता रहा है, इसलिए भाजपा उन्हें झामुमो के प्रभाव को तोड़ने के लिए एक सटीक दांव के रूप में देख रही है। उनके लगातार दौरे भाजपा की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं कि इस बार लिट्टीपाड़ा का अभेद्य किला तोड़ा जा सकता है। संथाल क्षेत्र में भाजपा की चुनौती सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि झामुमो का यहाँ गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन और उनके परिवार ने दशकों से इस क्षेत्र में राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा है। इसीलिए भाजपा के लिए चंपाई सोरेन जैसे नेता को आगे करके झामुमो के खिलाफ चुनावी समीकरण साधना जरूरी हो गया है। असली सवाल, क्या जेएमएम अपने गढ़ को बचा पाएगी? हालांकि जेएमएम के पास स्थानीय जनजातीय समुदायों का मजबूत समर्थन है, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दिनेश विलियम मरांडी के सामने सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी चुनौतियां हैं। जेएमएम को अपने वोट बैंक को एकजुट रखना आसान नहीं होगा, खासकर जब भाजपा इसे तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। चुनावी शेड्यूल, कब और कैसे होगा मुकाबला? चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि लिट्टीपाड़ा में 20 नवंबर 2024 को मतदान होगा। नामांकन 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होंगे और 1 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यह सीट संथाल परगना के अन्य क्षेत्रों की तरह दूसरे चरण में चुनावी रण का हिस्सा होगी। कौन रचेगा इतिहास? लिट्टीपाड़ा के किले को जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो यह जीत न केवल झारखंड की सत्ता की दिशा तय करेगी, बल्कि जेएमएम के गढ़ को भी कमजोर कर देगी। दूसरी ओर जेएमएम के लिए यह चुनाव अपने वर्चस्व को बरकरार रखने का सवाल है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा जेएमएम के इस अभेद्य किले को भेद पाती है या जेएमएम एक बार फिर जीत की कहानी लिखेगी। जवाब मिलेगा 23 नवंबर को, जब झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।